वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिक से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। यानी जो वर्गमूल होगा वह भी और जो नहीं होगा वह भी। यानी हम लोग का जैसे कि ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी, दोनों तरीका से आज हम लोग ट्रिक से क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहला काम, आप लोग को वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखेंगे, पूरा आप लोग को आज समझ में आ जाएगा वर्गमूल निकालना। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग 3 डिजिट वाला भी, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितने भी डिजिट में वर्गमूल आएगा उसको निकाल सकते हैं। आप देखिए, हम लोग का 4 डिजिट में यहाँ पे है दिया है कि वर्गमूल इतना का क्या होगा। जैसे कि आप लोग को दिया है कि 5184। सबसे पहला काम कि हम लोग ये थोड़ा जानकारी कर लेते हैं कि ये है क्या। जैसे कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, 5 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, 10 के बाद 100 हो जाएगा। सबसे पहला काम हम लोग ये जान लेते हैं, इसमें थोड़ा गला किचकिच हो गया है, ठीक। तो 1 के वर्ग में हम लोग का ये है कि ध्यान देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि 1 के वर्ग के जो इकाई का अंक है 1 आ रहा है, और इसी प्रकार सेम 9 का भी वर्ग में इकाई का अंक क्या रहा है, 1 आ रहा है। 9 और 1 दोनों क्या है, एक जैसा, मतलब कि इसके वर्ग भी, 1 का वर्ग भी किया जाएगा तो 1 आएगा, और 9 का वर्ग भी किया जाएगा तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। यानी आपका कोई संख्या 81 है तो उसका वर्गमूल या तो इकाई के अंक पे 9 होगा, या तो इसका इकाई के अंक पे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ये तो कन्फर्म है। जैसे कि हम लोग 2 मान लीजिए कि 2 है, अब मान लीजिए कि 2 का वर्ग 4 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है। इन दोनों के इकाई का अंक ध्यान दीजिए क्या है, 4 है। तो इस ऐसे किसी भी संख्या का वर्गमूल करेंगे तो उसका इकाई का अंक यदि 4 होगा तो इसका, या तो उसका वर्गमूल के इकाई का अंक में 2 होगा, या तो उसके वर्गमूल के इकाई का अंक में क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। ये तो कन्फर्म है। जैसे किसी प्रकार से हम लोग का 9, 7 का वर्ग 49 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। किसी भी संख्या के, जैसे कि यहाँ पे 49 है, 49 का वर्ग 7 और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा। तो ऐसे भी किसी भी संख्या के वर्गमूल में यदि 9 आ रहा है इकाई के स्थान पे, या तो उसके इकाई का अंक क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, या तो उसके इकाई का वर्गमूल में क्या हो सकता है, 7 आ सकता है। ये तो कन्फर्म है। आप इसी प्रकार 6 और क्या हो सकता है, 7, 6 मतलब यहाँ पर आ सकता है 6 इसमें, यानी 4 के वर्गमूल में और 6 के वर्गमूल में। 5 केवल 5 सिंगल आता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, बाकी और किसी को ध्यान नहीं रखना है। ऐसे ही आप लोगों का करेंगे, ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ये अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहला काम कि 51 और 84 का हम लोग को वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम कि पीछे से जोड़ा लगाइए। जोड़ा लगाने के बाद आप ये ध्यान दीजिए कि इसका इकाई का अंक क्या है, 4। तो हम क्या बताए कि इकाई का अंक जब 4 होगा, तो देखिए 4 किसमें किसमें आता है, या तो उसके इकाई के वर्गमूल में 2 आ सकता है, या तो उसके इकाई के वर्गमूल में क्या आ सकता है, 8 आ सकता है। क्योंकि इसके वर्गमूल में क्या है, 4 2 का भी वर्ग में आता है और 8 के वर्ग करने में भी आता है। तो इकाई का अंक क्या आ सकता है, 8 या 2। तो 2 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, या तो 8 भी हो सकता है, और यहाँ पर लगा सकते हैं क्या, 8 भी हो सकता है। मतलब 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। और क्या करेंगे हम लोग, कहा कि बचा क्या है इसमें, 51। 51 देखेंगे किस संख्या के वर्ग के करीब है, बताइए। 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है, 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है। यानी हम लोग क्या करेंगे, 7 का वर्ग लेंगे तो कितना होता है, 49 होता है, और 8 का वर्ग लेंगे तो कितना होता है, 64 होता है। तो हम लोग सबसे पहला काम किए, देखिए कि 51 आप लोग का कम वाला ही लेंगे, मतलब कि बेसी वाला नहीं लेंगे। यानी 64 बहुत बेसी है, ज्यादा वाला मान 51 किसके बाद आएगा, 49 के बाद ही आएगा ना, 49 50 51, इसके बाद तो नहीं ना आएगा। तो ये वाला लेंगे। तो ये 49 की संख्या का वर्ग बताए, 49 7 का वर्ग है। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, या तो 7 हो सकता है, या तो यहाँ पर दोनों में 7 हो सकता है। अब इस दोनों डिजिट में हमें कंफर्म नहीं, कौन, यानी 78 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है। मतलब दोनों ही संख्या का वर्ग मूल हो सकता है, मतलब इसका वर्ग करेंगे तो दोनों हो सकता है, लेकिन 2 तो नहीं होगा ना, एक ही होगा। तो हमको कंफर्म करना पड़ेगा कि ये कौन है। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए, इसका डिफरेंस निकालेंगे। 51 से और 49 के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस है, आप बताइए। तो 49 और 51 के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस है, 2 रुपया का। 49 और 64 के बीच में कितने रुपए का डिफरेंस है, 4 और 9 13 रुपया का। जिसका डिफरेंस कम रहेगा
मतलब जिस संख्या का डिफरेंस कम रहेगा उसी को लेंगे। तो बताइए 2 का यहाँ पर डिफरेंस इसका कम है ना, यानी पहला वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का दूसरा एक समझाते हैं, नहीं समझ आया होगा तो अगला देखिए। जैसे कि पहला काम का हम लोग पीछे से डिजिट जोड़ा बनाएंगे। आप जोड़ा बनाने के बाद देखेंगे इसका इकाई अंक क्या है, 6 देखेंगे किस संख्या के वर्ग में आ सकता है। 6 मतलब कि 36 और 16, यानी 4 इसका वर्गमूल इकाई का अंक हो सकता है या तो 6 भी हो सकता है। तो पहला काम क्या आप डाल लीजिए कि 4 या क्या डाल सकते हैं 6, दोनों किसी में से एक यहाँ पर हो सकता है। अब इसके आगे का डिजिट बढ़ा जाएगा। अब 36 में क्या यहाँ पे होगा, आप देखिए ये 31 को देखना है। 31 अब बताइए कि किस संख्या के वर्ग के करीब है। 31 किस संख्या का वर्ग पढ़ेंगे, तो 5 का वर्ग पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग यहाँ पर पढ़िए तो कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर भी 6 का वर्ग पढ़ेंगे तो यानी 36 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में ही 31 आएगा, मतलब 25 और 36 के बीच में ही 31 आएगा। बट ये देखेंगे कि 25 के बाद आता है 31, 36 के बाद नहीं आता है। तो ये छोटा वाला ही डिजिट इसमें से लेना है। तो छोटा वाला 25 का वर्ग क्या होता है, 25 का वर्गमूल यानी 5 होता है। तो यहाँ पर 5 भर लेंगे और यहाँ पर भी 5 भर लेंगे। बट इन दोनों में से अभी हमें कंफर्म नहीं कौन सा हम लोग का सही आंसर है। तो कंफर्म करने के लिए सबसे पहला काम किस 31 का डिफरेंस देखना है कि किससे जिसका कम डिफरेंस होगा। मान लीजिए कि 31 के बताइए इसमें कितने रुपए का डिफरेंस है, बताइए 25 यानी 6 रुपये का डिफरेंस है। इसमें कितने रुपए का डिफरेंस है, यानी 36 और 5, 31 और 36 में कितने रुपए का, 5 रुपये का डिफरेंस। किसका कम है, इसका 36 वाला का। तो दूसरा आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बात समझे। यदि ये वाला डिफरेंस कम होता तो इसका पहला वाला, जैसे कि डिफरेंस इसका कम था, ये वाला पहला आंसर हो गया। ठीक, वैसे ही हम लोग आपका करेंगे। ये देखिए आप एक का बाद एक देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ये कन्फर्म है। ठीक, ध्यान दीजिए। फिर हम लोग को पहला काम क्या करना है कि जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाएंगे तो जोड़ा बना लीजिए। 69 है। अब 69 देखेंगे कि 9 किस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक है। तो 9 3 में भी आता है और 7 के वर्ग में भी आता है, यानी इसका इकाई का अंक तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। तो पहला काम आप यहाँ पर रख लीजिए 3 और क्या रख लेंगे 7, दोनों में से किसी एक हो सकता है। अब ये नहीं मालूम है कि क्या होगा, तो बट अभी हम लोग को मालूम हो जाएगा। जैसे कि अब 75 यहाँ बचा, जो बचा इसका आप क्या करेंगे, 75 को देखेंगे किस संख्या के वर्ग के करीब है 75। तो बताइए 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। 8 का वर्ग क्या होता है 64 होता है और 9 का वर्ग क्या होता है 81 होता है। इन दोनों के बीच में ही 75 आएगा ना। बट हमेशा याद रखेगा कि हमेशा इसमें से छोटा वाला संख्या का चूज करते हैं। छोटा वाला क्या है 64। 64 की संख्या वर्ग है 8 का वर्ग है। तो यहाँ पर दोनों संख्या के स्थान पे क्या भर सकते हैं 8 आप भर सकते हो। यहाँ पर भी 8 भर लीजिए और यहाँ पर भी 8 भर लीजिए। बट इन दोनों में कंफर्म कर लीजिए कभी कौन है, क्योंकि देखिए 7 का भी वर्ग में इकाई का अंक 9 आता है और 3 का भी वर्ग में इकाई का अंक 9 आता है। इसलिए हम लोग का कंफर्म ये नहीं अभी मालूम चलता है। कंफर्म कब करते हैं, जैसे कि देखिए डिफरेंस देखते हैं किसका डिफरेंस कम है। जिसका डिफरेंस कम होगा वही आपका यहाँ क्या होगा आंसर करेक्ट होगा। 75 से और 64 के बीच का डिफरेंस देखिए, यानी यहाँ पर 6 5 11 रुपए का डिफरेंस है। अब यहाँ 75 और 81 का बीच डिफरेंस देखिए कितने रुपए का डिफरेंस है, यानी आपका 5 1 6 रुपया का डिफरेंस है, यानी यहाँ 6 रुपया का डिफरेंस है। यानी इसका डिफरेंस कम है 81 वाला, दूसरा तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक, करेक्ट आंसर होगा, हो सकता है नहीं होगा। ठीक, अब देखिए सेम हम लोग का इसमें भी जोड़ा बना लीजिए। अब जोड़ा बनाएंगे तो 25 यानी इकाई का अंक क्या है 5। इकाई का अंक 5 किस में आता है, केवल 5 ये में आता है। यहाँ तो आप लोग को उतना भी नहीं देखना है, केवल 5 यहाँ पर ले लेना हो गया। अब इसमें 20 का देख लेंगे किस संख्या के करीब है, बताइए 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग क्या होता है 25 और 4 का वर्ग क्या होता है 16। तो 4 के वर्ग के क्या है करीब है, यानी 4 वाला ले लेंगे, यानी आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर यानी 45 हो जाएगा। ठीक, जैसा कि हम लोग का इसमें अब देखेंगे 3 यानी 5 डिजिट उसमें रहेगा, तब कैसे करेंगे। फिर वही काम करना है, पीछे से जोड़ा लगाना है हम लोग को। जोड़ा लगा लिए। अब जोड़ा लगाने के बाद हम लोग को 36 देखना है कि किस संख्या के इकाई के अंक में 6 आ रहा है। तो बताइए इकाई के अंक में यानी हम लोग का 6, 4 का वर्ग में भी 6 आएगा और कितना का वर्ग में भी आएगा 6 का भी वर्ग में आएगा। तो इसका हम लोग का इकाई का अंक या तो 6 हो सकता है या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। ठीक,
4 या क्या हो सकता है 6 भी हो सकता है, 2 हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी करेक्ट आंसर नहीं पता है, दूसरा क्या करेंगे, अब ये इसके पहले जो डिजिट बचा है 112, अब देखेंगे किस संख्या के वर्ग के करीब है। तो बताइए 112 किस संख्या के वर्ग में आता है, यानी हम लोग का 10 का वर्ग करेंगे तो यानी 100 हो जाएगा, और 11 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। इन दोनों के बीच पड़ेगा ना, 112 इन दोनों के बीच पड़ेगा। तब इन दोनों के बीच पड़ेगा तो पहले तक काम की छोटा वाला इसमें से लेकर के भर लीजिए, यहाँ पर भी 10 ले सकते हैं और यहाँ पर भी 10 ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे 10 लेने के बाद, अब हम लोग करेक्ट आंसर इन दोनों में कैसे पता करेंगे करेक्ट आंसर कौन है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे, यानी 112 के बीच और 100 मतलब कि 121, ये दोनों के बीच कितने रुपया का डिफरेंस है बताइए। 112 100 से यानी कितना अधिक है, 12 अधिक है, 12 रुपया का इसके बीच डिफरेंस है। और यहाँ कितने रुपया का डिफरेंस है, 112 और 121 के बीच में, यानी 8 1 9 रुपये का। किसका डिफरेंस कम है हम लोग का, यानी इसका डिफरेंस कम है, यानी करेक्ट आंसर दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक, यानी 106 हो जाएगा। जैसे कि हम लोग का ये अगला देख लेते हैं, अगला हम लोग का दिया है, फिर वही काम करेंगे, पीछे से क्या लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे। पीछे से जोड़ा लगाने के बाद जैसे कि इसमें जोड़ा लगाइए, तो जोड़ा लगा दिए, तो बताइए इकाई का अंक क्या है 9 है। अब 9 किस संख्या के वर्ग में आ सकता है, 3 में भी आएगा और कितना में आएगा 7, तो इसका इकाई का अंक 3 भी हो सकता है और क्या हो सकता है 7 भी हो सकता है, 3 और 7 दोनों हो सकता है, ठीक। अब 127 को देखना है किस संख्या के वर्ग के क्या है करीब है, तो 127 किसका वर्ग आ सकता है, 127 यानी 111 का वर्ग 121 होता है, ये गलत हो गया, 11 का वर्ग 121 होता है। अब हम लोग का 12 का वर्ग 144 होता है, इन दोनों के बीच आएगा ना, तो सबसे पहला काम किया तो छोटा वाला ले लेते हैं, इसमें छोटा वाला क्या है 11, तो यहाँ पर भी 11 भर देंगे और यहाँ पर भी 11 भर देंगे। बट करेक्ट आंसर हम लोग को नहीं पता है अभी, तो करेक्ट आंसर कैसे पता करेंगे, तो करेक्ट आंसर पता करने के लिए इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे। 127 से इसका डिफरेंस कितना है 121, 6 रुपया का डिफरेंस है, और 127 144 रुपये पर कितना रुपया का डिफरेंस है, तो यहाँ पैसे लग रहे 4 3 7 यानी 17 रुपया का डिफरेंस है, यानी किसका डिफरेंस कम है, इसका डिफरेंस कम है, यानी पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आपको एक देखेंगे, एक के बाद एक आ सकता है आपका आंसर, ठीक, आप एक कर लिए, एक आपका आंसर आ गया। अब मान लीजिए कि हमको ये देखना है, तो आप इसका करेक्ट आंसर कैसे पता करेंगे, तो फिर हम लोग को वही काम करना है। सबसे पहला काम कि पीछे से जोड़ा लगाइए, पीछे से जोड़ा लगा लिए तो कितना हो गया 79, 79 9 यानी 3 के वर्ग के करीब है, और सॉरी इकाई का अंक 3 में भी आता है और कितना में आता है 9, सॉरी 9 3 हाँ 7, इसका इकाई का डिजिट क्या हो सकता है 3 हो सकता है तो 7 हो सकता है, 3 भी हो सकता है या तो 7 हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे 470 देखेंगे किस संख्या का वर्ग के करीब है, तो बताइए ना 470 को वर्ग पता करने के लिए सबसे पहला काम कि आपका पता करना पड़ेगा, तो 21 का वर्ग देखिए 441 होता है, और 22 का वर्ग होता है 484, इतना आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक, 441 और 484। अब हम लोग का पहला छोटा वाला ले लीजिए, छोटा वाला क्या है इन दोनों के बीच आएगा, तब छोटा वाला ले लीजिए 441, यानी यहाँ पर भी 21 भर दीजिए और यहाँ पर भी 21 भर दीजिए। बट इन दोनों का करेक्ट आंसर हमें नहीं पता है, करेक्ट आंसर कैसे पता करेंगे, इन दोनों का बीच डिफरेंस निकालिए, तो 41 और 70 के बीच कितना डिफरेंस है 9, यानी यहाँ पर 29 रुपया का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने रुपया का डिफरेंस है 11 रुपये का, तो कम वाला कौन सा है ये वाला है, तो कम वाला दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग का ये वाला पता करेंगे, इसको भी उसी तरह पता करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ 25 यानी 5 का वर्ग में ही आता है, इकाई का अंक 5 हो जाएगा। 182 हम लोग को पता कर लेंगे किस संख्या का छोटा सा वर्ग है, यानी 13 का वर्ग क्या होता है 169, 14 का वर्ग क्या होता है 196, 13 का हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि छोटा वाला लेंगे तो आंसर ऐसे ही पता हो जाएगा। अब हम लोग का जैसे कि करणी में रहेगा, मतलब उसका हम लोग का करेक्ट वैल्यू नहीं होता है, करेक्ट वर्गमूल नहीं होता है, जैसे कि हम लोग का 10 का कोई वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, 14 का वर्गमूल, तो यानी हम लोग का इसका कैसे निकालेंगे, तो इसका भी निकालना हम लोग ट्रिक से निकाल सकते हैं। देखिए इसका ट्रिक एक होता है, इसका ट्रिक से निकालने के लिए इसका सूत्र होता है x प्लस वाई और बट्टा होता है 2√y होता है, इसका एक सूत्र होता है। अब इस सूत्र क्या x है क्या y है, बहुत इजी तरीका से आप लोग कर सकते हैं। देखिए पहला काम कि 10 के करीब
मैंने 10 जो संख्या है इसके करीब कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या बताइए 10 के करीब क्या है 9। 9 का पूर्ण वर्ग होता है ना। तो 9 यानी हम लोग का जो पूर्ण वर्ग संख्या होगा इसका ये y का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा y का मान हो जाएगा। जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा इसके करीब y का मान होगा। और ये जो वाला हमको इसमें अंदर है ये x का मान हो जाएगा। अब भर लीजिए इसमें x और y का मान। x का मान क्या भर लेंगे 10 भर लीजिए। x का मान कितना भर लेंगे 10 प्लस y का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बट्टा 2 अंडर रूट वाई में रखेंगे तो अंडर रूट वाई का मान 3 यानी कितना हो जाएगा 3 इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख दिए y को जब y का मान 9 रखेंगे अंडर रूट में तो इनका मान 3 हो जाएगा। ठीक। अब दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा 9 यानी 19 हो जाएगा। अब बट्टा कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6। अब भाग लगा देंगे तो भाग लगाएंगे तो 36 या 18 हो जाएगा 3 पॉइंट 36 या 18 1 बचेगा। यहाँ पे 36 या 18 1 बचेगा 0 लेंगे तो यानी 6 कम 6 यानी यहाँ 6 हो जाएगा 4 बचेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे 4 बचेगा तो हम लोग 4 तो यानी 6 6 के 36 यानी इसी तरह डाट डाट करके आप आंसर इसका क्या हो जाएगा पॉइंट में आगे तक जा सकता है। तो यही आपका करेक्ट क्या होगा वैल्यू होगा। अब आप लोग कहोगे क्या कि सर ये कैसे कन्फर्म है तो आप लोग निकाल करके देख लीजिए कैलकुलेशन भी ला लीजिए। आप कैसा किसी भी संख्या का ट्रिक से ऐसा निकाल सकते हैं। ये कन्फर्म है आपका करेक्ट आंसर आएगा। ये गलती नहीं है। ठीक जा करके देख लीजिए। जैसे कि आपको एक और सिखा दे रहे हैं 14 का आप लोग का 3 इसमें 3 डिजिट वाला भी सिखा देंगे। देखिए पहला काम हम लोग का क्या बताए सर कि x और y। पहला इसका सूत्र लिखिए x प्लस वाई और बट्टा क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा y। अब हम लोग क्या करेंगे इसके करीब देखेंगे इसकी संख्या के करीब इसके कोई पूर्ण वर्ग इसके करीब देखिए पूर्ण वर्ग क्या होगा 9 होगा। आप कहोगे सब ये तो 16 भी हो सकता है। हाँ हो सकता है बट यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा कि जब 16 ले लेंगे अधिक नहीं लेना अधिक ले लेंगे पूर्ण वर्ग संख्या तो आपको माइनस ले लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसके इस संख्या का पूर्ण वर्ग करीब क्या लेंगे हम लोग 9 ही ले सकते हैं 16 भी ले सकते हैं बस यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा। अब ये किसका मान हो जाएगा ये y का मान हो जाएगा ये वाला x का मान हो जाएगा। ठीक x का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। बट्टा लगा देंगे 2 गुणे 9 का यानी वर्गमूल करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे 14 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14 26 20 3 23 बट्टा कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 हो जाएगा। भाग लगा देंगे जो भी आपका पॉइंट में आ जाएगा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक जैसे कि भाग लगा दीजिए 36 18 6 24 36 18 आप पॉइंट ले लेंगे 36 18 यहाँ पर कितना बचेगा 5 0 6 7 पहले 6 8 48 8 यानी डाटा डाटा करके ऐसे भी जितना आपका पॉइंट में आंसर रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट वैल्यू हो जाएगा। ठीक जैसे कि आपको एक और चाहोगे तो सिखा सकते हैं। देखिए एक और आपको यहाँ पर सिखा दे रहे हैं कि जैसे कि आपको मान लीजिए कि 256 का निकालना। चलो यहीं पर बता देते हैं ये आप लोग नोट कर लीजिएगा ये आपका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आ जाएगा। ठीक जैसे कि आपको एक और आपको सिखा दे रहे हैं इसमें का करनी वाला है। देखिए मान लीजिए कि आपको 265 का निकालना हो कितना का 265 का अंडर तो बताइए तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो अब इसके करीब पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे तो इसके करीब कौन से पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो बताइए 256 हो जाएगा। अब 289 होता है तो लेकिन आगे हमको आगे बताया कि नहीं लेना है तो 256 हो जाएगा। 256 यानी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ये किसका वैल्यू हो जाएगा y का वैल्यू हो जाएगा। अब ये किसका वैल्यू हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक अब हम लोग को क्या कर देना है पहला काम की सूत्र का प्रयोग करना है x प्लस वाई अब क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट वाई। अब हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू कितना भरेंगे 265 और प्लस y का वैल्यू कितना भरेंगे 256 और बट्टा यानी 2 और y का वैल्यू भरेंगे 256 तो 256 किस संख्या का वर्ग हो जाएगा 16 का वर्ग 256 होता है। ठीक अब हम लोग क्या करेंगे 256 और इतना का जोड़ेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा 256 और 265 को जोड़ेंगे तो 2.5 दूनी 500 हो जाएगा 6 और 15 कितना हो जाएगा 15 6 21 हो जाएगा। यानी हम लोग कितना हो जाएगा 521 और बट्टा कितना हो जाएगा 16 दूनी के 32 भाग लगा देंगे जो भी आपका पॉइंट में आएगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि देखिए भाग लगाएंगे तो 32 से कम 32 हो जाएगा 32 से कम 32 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 0 और 2 0 2 यानी 20 बचेगा 20 और 1 201 बचेगा। अब 32 का पढ़ा पड़िए 201 में कितने बार में जाएगा
3×6 = 18, 3×7 = 21, 3×6 = 18, 6 यानी 16 पॉइंट कुछ आपका ऐसे ही डाटा करके क्या हो सकता है, आंसर आ सकता है करेक्ट वैल्यू। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।